नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय महारेवापुर बाबरी घाट आई हुई है और जो नाव से सेवाएं दे रहा है ठेकेदार भीमू ठेकेदार, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको प्रेषित करेगी। इस समय संध्या आरती का समय हो रहा है। सूर्य देवता अगले गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। यह मां नर्मदा का गौ घाट है। महाराज जी जयपुर से आए हैं। कन्या जमाकर वे वापस जयपुर आश्रम के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी भक्त उनकी सेवा में हाजिर हुए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से आपको विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। महाराज जी होशंगाबाद जिले के सिवनी तहसील के गांव बाबरी घाट के नाव घाट से खाली हाथ नहीं, दक्षिणा दो दादा। खाली हाथ ऐसे नहीं कभी भी महाराज जी के दर्शन करते हैं। चढ़ाओ जो चढ़ाना है। 2 मिनट रुकना भैया, 2 मिनट रुकना। चढ़ाओ। गुरुजी दक्षिणा लिया बिना आप नाव पे मत चढ़ो। नहीं ऐसा नहीं, आप दक्षिणा दीजिए महाराज जी को। नहीं हंसने से काम नहीं चलेगा। दक्षिणा दो महाराज जी को। नहीं मैं चेला हूँ उनका, मेरा काम है। 100 तो मैं ही दिया हूँ, 100 तो मैंने दिया महाराज जी को। चलो 500 लिया करो। आज का बहुत लोड ले रहा है। आज का ये लोड बहुत ले रहा है। चलो 500 ही देंगे अगली बार। लो प्रसाद। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली पहली बार जोराम सोराम महाराज जी को का मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से आपको यह विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। महाराज जी के 5 आश्रम हैं। सबसे पहला उनका गुरु आश्रम पुष्कर में पुरानी हनुमानगढ़ी पर मौजूद है, जहाँ सबसे पुरानी उनकी गौशाला संचालित है। दूसरा आश्रम वानावली, जो उनके भक्तों ने और महाराज जी की मेहनत से बनाया गया है। सूर्य देवता इस समय अपनी सेवाएं देकर अगले देश की सेवाओं में जा रहे हैं। एक 9 ग्रहों में सभी ग्रह दिन और रात इस धरती की सेवा में लगे हुए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से आपको यह विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। सभी भगत महाराज जी से प्रसाद लेते हुए मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी जोराम सोराम महाराज जी के बारे में विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। जोराम सोराम महाराज जी का यह तपस्वी गांव, जहां से 6 साल की उम्र में वे अपने गुरु के साथ परिक्रमा में चले गए थे। उन्होंने यहाँ एक भव्य आश्रम का निर्माण किया है साधु संतों के लिए। पंचमुखी हनुमान जी का एक स्थान, गणेश जी का एक स्थान एवं केला माता का एक भव्य मंदिर जो निर्माणाधीन है, और ठाकुर जी का एक मंदिर जो बीच गांव में है, जो भगत सिंह पटेल स्वर्गीय जो हो चुके हैं
उनके द्वारा दान की हुई ज़मीन पर ठाकुर जी का स्थान और संतों का स्थान बनाया गया है, जिनके एक लड़के विनोद पटेल, एक प्रमोद पटेल DDMP चैनल को संचालित करते हैं। विनोद पटेल पिता की बांटी हुई संपत्ति को संचालित करते हैं। दोनों भाइयों के हिस्से में शायद 20-20 एकड़ 25-25 एकड़ ज़मीन आई है। दोनों भाई किसानी भी करते हैं, जिसमें प्रमोद पटेल पत्रकारिता के अलावा किसानी भी संभालते हैं और उनका स्वयं का चैनल है DDMP के नाम से। मेरे वे चेले हैं। जब वो मेरे पास आए थे कि दादा हमको भी पत्रकारिता में आना है, मैंने उनसे कहा था कि भाई 5,000 रुपये आप जमा कीजिए और हमारी समूह पत्रकारिता परिषद में और मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ में शामिल हो जाइए। और वे शामिल हो गए। कुछ दिन तक उन्होंने हमारे निर्देशों का पालन किया, हमारे साथ रहे। आज वे इस योग्य हो गए हैं कि वे खुद भी कुछ लोगों को पत्रकारिता के क्षेत्र में तैयार कर सकते हैं। पूरा गांव भगत सिंह पटेल का आभारी है कि भगत सिंह पटेल ने अपने जीते जी महाराज जी के साथ परिक्रमा की। मैं भी गुरु के साथ में परिक्रमा में गया हुआ था। भगत सिंह पटेल, उनकी पत्नी जो हमारी भाभी हैं, और विनोद पटेल की एक बड़ी गुड़िया भी हमारे साथ परिक्रमा में थी। हमने वाहनों के माध्यम से माँ नर्मदा की परिक्रमा की और भव्य परिक्रमा रही गुरु जी के साथ में। और वहाँ से आने के बाद में हमने संयुक्त रूप से भंडारे का आयोजन किया। हम जो राम स्वराम महाराज जी के आभारी हैं कि एक नया जीवन दिया उन्होंने हमको। प्रथम हिंदुस्तानी मेरे बालक का नाम है, जो महाराज जी के आशीर्वाद से ही मुझे प्राप्त हुआ। कब तक लौटोगे आप? फरवरी में, जनवरी में। नर्मदा जी का जल कब तक पड़ता है आप लोगों को? है? अभी तो और आ जाएगा, जमुना चला जाएगा। नहीं, ये कितने दिन तक पूरा, ये पूछ रहा हूँ मैं। 1 महीना। जमुना जी की बात मत करो, गंगा जी के, ये नर्मदा जी के सामने गंगा जी। भाई मध्य प्रदेश सरकार ने अब एक मोटरसाइकिल में 6 लोगों की अनुमति दे दी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। 3 बैठ गए हैं, 3 और बैठ सकते हैं, ऐसी ड्राइवर की इच्छा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फंड। क्या भाई साहब आपका शुभ नाम? और लाइव है, लाइव दादा, लाइव चल रहा है। नहीं यार, ऐसे कर वो 2 मिनट में नाराज हो जाता है, मैं घबराता हूँ उससे। नहीं, उनका तो ले लिया मैंने, ले लिया। उनका तो वाइट हो गया। ठेकेदार का वाइट लेना है कि 100 रुपये में गुरुजी को आगे भेज दिए। चले भैया, ठेकेदार साहब का सब नाम पूछिए। नहीं, उनका तो सब घर से लेके पूरा लिस्ट है मेरे पास में। सूर्य भगवान इस समय अगली अपनी यात्रा पर है। अन्य गाँव के अन्य देश के दौरे पे अब सूर्य भगवान रवाना हो रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी आज आपको माँ नर्मदा के आरती दर्शन करवाऊंगा कुछ देर में। बाकी इस लाइव को देखने वाले सभी सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और नए साल की शुभकामनाएं अग्रिम देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद यह चैनल नेताओं जो पंचायत के चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाएगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से यह विशेष जानकारी प्रेषित करता हूं। महाराज जी जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। यह जहाजनुमा नाव भी अब होशंगाबाद जिले से सीहोर जिले के लिए रवाना हो चुकी है। महाराज जी अब जयपुर से जब माँ नर्मदा उन्हें याद करेगी तब वे कन्या जिमाने के लिए आएंगे। उन्हें कन्याओं को जिमाने का बड़ा शौक़ है
और वे कहते हैं कि कन्या जिमाना, साधु संतों को जिमाना, ब्राह्मणों को जिमाना यह पुण्य का कार्य है। और महाराज जी शुरू से कन्याओं को जिमाना, गौओं की सेवा करना, संतों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ये उनके मूल धर्म में है। उनके चेले भी उनके आशीर्वाद का अनुसरण करते हैं। मैं स्वयं उनका चेला होने के नाते मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी धर्म में अपना समय व्यतीत करूँ। रोज़ सुबह शाम परिक्रमावासियों के पथ की स्वयं झाड़ू देता हूँ 4 घंटा। और जिस दिन मुझे लगता है कि आज मैं अस्वस्थ हूँ, उस दिन स्वस्थ होने के लिए परिक्रमा पथ को झाड़ू से इतना बढ़िया साफ करता हूँ कि यदि परिक्रमावासी यदि कोई चीज़ खाते हुए जा रहे हैं और गिर जाए तो वो उठाकर वापस अपने झोले में रख लेते हैं। ऐसी सफाई करने का प्रयास मैं करता हूँ। माँ नर्मदा का, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि आज मैं 68 साल की उम्र में भी स्वस्थ हूँ। कोई प्रकार की बीमारी मुझ में नहीं है और कई सम्मान मुझे माँ नर्मदा और हनुमान जी के आशीर्वाद से और मेरे गुरु के आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद, पिता और परिवार के आशीर्वाद और समाज के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। जहाँ पर एक कैमरा आपको सब कुछ दिखा रहा है वह माँ नर्मदा का गऊ घाट है। माँ रेवापुर नाम है इसका नया और पुराना नाम उसका बाबरी घाट है। यदुवंशियों का ये गढ़ है। जो अभी आपको कैमरा आपको जो दृश्य दिखा रहा है वह गांव पूरी तरह यदुवंशियों का गढ़ है। ये यदुवंशी करौली से कई वर्षों पहले 7 भाई आए थे और 7 भाइयों ने धीरे धीरे इस गांव को इतना बड़ा कर दिया कि इसे एक पंचायत घोषित करना पड़ा। यह गांव शुरू से राजनीतिक गढ़ बना रहा, सामाजिक गढ़ बना रहा। पूरे सिवनी मालवा तहसील जिला होशंगाबाद में यह गांव सबसे बड़ा गांव है जिसके पास में किसानी की ज़मीन सबसे ज़्यादा है। पटेलों का गांव है। आज भी यहाँ पर पटेलों की चलती है। पटेल जो चाहते हैं वही होता है। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी जैसे बड़े बड़े अधिकारियों ने भी नमामि देवी नर्मदे परिक्रमा के दौरान इस गांव का विशेष तौर पर दौरा किया। चुनाव के समय यह गांव संवेदनशील माना जाता है। यहाँ पर विशेष फोर्स भेजी जाती है, जबकि फोर्स का कहना है ऐसा कुछ भी हमने यहाँ पर देखा नहीं है। उसके बावजूद इसे क्यों विशेष दर्जे में रखा जाता है। मैं स्वयं भी छत्तीसगढ़ से आने के बाद में जब मेरी यहाँ पर 42 साल की उम्र में शादी हुई, तब से लेकर आज मेरी एक बच्ची बारदा के गांव में शादी किया। उसकी एक बालिका सृष्टि है। उसके हस्बैंड जगदीश वन विभाग में कार्यरत हैं। और इतना लंबा समय बीतने के बाद भी मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि बाबरी गांव संवेदनशील है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस गांव को संवेदनशील क्यों माना गया है, किस लिए माना गया है। मैंने आज तक इस गांव को संवेदनशील समझा ही नहीं। कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई यहाँ पर जो संवेदनशील मानी जाए। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह
विधायक और सांसद का एक गढ़ रहा है। हजारीलाल रघुवंशी का यह बहुत बड़ा गढ़ रहा है। जब जब भी हजारीलाल रघुवंशी जी कांग्रेस का चुनाव जीते, मंत्री बने, विधानसभा का उपाध्यक्ष बने, इस गांव ने अपनी भूमिका दादा हजारीलाल के लिए हर समय समर्पित की। और जब सरताज सिंह जी सांसद बने, मंत्री बने, तो यह गांव उनके विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने लगा और दे भी रहा है। चूँकि कांग्रेस की गवर्नमेंट जाने के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने इस बाबरी घाट को 1 करोड़ का स्कूल दिया। नरहरि पटेल सरपंच प्रतिनिधि के माध्यम से, दूसरा मंगल भवन दिया सरताज सिंह जी के माध्यम से, और इस प्रकार से गांव का विकास होता रहा और गांव आगे बढ़ता रहा। मंगल भवन, सीसी रोड, गांव में नालियां, यह सब विकास भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से गांव के लेवल पे हुआ। नरेंद्र मोदी की यह सोच है, शिवराज सिंह जी की यह सोच है कि गांव का विकास होना चाहिए। शहरों की भीड़ को यदि कम करना है तो गांव का विकास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक गांव में उद्योग या मजदूरों के लिए काम नहीं होंगे, तब तक शहरों की भीड़ बढ़ती रहेगी। कोरोना काल में ये बता दिया कि शहर जो है वो हर समय खतरे में रहेंगे और 1,500 2,000 किलोमीटर दूर से भी लोग कोरोना काल में अपने गांव में आए और सुरक्षित हैं। जो लोग अपने गांव पहुंच गए थे वो कोरोना से बच गए, और जो लोग रह गए थे वो आज भी कोरोना से भयभीत हैं। पूरे हिंदुस्तान को कोरोना के दरमियान ये महसूस हुआ कि गांव से बड़ा सुरक्षा का गढ़ और कोई नहीं हो सकता। मैं वरिष्ठ पत्रकार VK हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से आपको यह विशेष जानकारी प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।